यदि आप अंधविश्वास और सिद्धियों के बीच में बाइफर्केशन के लिए निकले हैं तो आपको अंधविश्वास और सिद्धियां दोनों के बारे में पता होनी चाहिए और दोनों का एक आंखों देखा एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां अंधविश्वास के बारे में आप तो जानते ही हैं, लेकिन क्या सिद्धियों के बारे में भी आपको पता है? न्यूज चैनलों पर बैठकर सनातन पे भाषण देने वाले लोगों को सनातन का 100 भी नहीं पता है। तो ये अंधविश्वास है या फिर चमत्कार है, सिद्धियां हैं, ये बात की बात है। पहले तो ये बंद हो, ये जो टीवी चैनलों पे तमाशा चल रहा है, सुहानी को बैठा कर विषय की गंभीरता को आजकल के न्यूज चैनल्स वाले नहीं समझ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है आज के समाज की। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सुपर 7। आजकल सोशल मीडिया में चहुओर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार की चर्चाएं प्रगाढ़ हो गई। बहुत दिनों से इस विषय पर अवलोकन करने के बाद हम आपके समक्ष इस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। किसी भी चीज को लेकर के मनधारणाएं बनाने से पहले जो 2-3 पक्ष निकल के सामने आते हैं उन पर विचार कर लेना जरूरी है। और इस बुलेटिन में हम अपने हिस्से के कुछ पक्ष आप तक छोड़ेंगे। यदि आपको अपना विचार गढ़ना है तो उन पक्षों पर भी एक बार सोच लेना बेहद जरूरी है। बहरहाल हम कोई न्यायाधीश तो है नहीं कि आपके समक्ष निर्णय रखेंगे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई चमत्कार कर रहे हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं या सिद्धियां दिखा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में जब मनधारणाएं तय की जा रही हैं तमाम न्यूज चैनल्स के द्वारा, तो कुछ बातें हम आपके समक्ष रख देते हैं, कुछ पहलू और हम रखना चाहते हैं जिस पर सोच लेना जरूरी है। इस पूरी कहानी और किस्सों में एक बेहद जिम्मेदार पहलू भी, एक बेहद जिम्मेदार पंथ भी शामिल है जिसका नाम है सनातन। जब ये सनातन इन चीजों में सम्मिलित है तो 2-4 पहलुओं पर विचार करके ही इस चैप्टर को क्लोज कर देना उचित नहीं होगा। तो कुछ पहलू जो हम अवलोकन के बाद आपके समक्ष रखना चाहते हैं। देखिए, 2-3 बातें सामने निकल के आ रही हैं। ये तो या तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चमत्कार कर रहे हैं, ये दूसरा ये कि ये अंधविश्वास चल रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। और यदि ये अंधविश्वास है तो इसको रोक देना बेहद जरूरी है। और यदि ये सिद्धियां हैं और यदि ये चमत्कार हैं तो इन पे बातें होना, बंद होना भी जरूरी है। सीधा सीधा बात यहां पे ये, यदि ये अंधविश्वास है तो इसको सामने लाके और इन चीजों को समाप्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास अच्छी चीज नहीं होती है। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मानते हैं कि अंधविश्वास ठीक चीज नहीं है। और यदि ये सनातन की सिद्धियां हैं, यदि ये चमत्कार है, यदि इन चीजों से समाज का भला हो रहा है तो इनको चलने दिया जाए। दिक्कत क्या हो रही है भाई? दिक्कत क्या हो रही है? अब ऐसे में यदि ये अंधविश्वास है, जो श्याम मानव जी का कहना है कि ये अंधविश्वास है, उन्होंने चैलेंज भी किया है। देखिए, किसी भी चीज को यदि आप चैलेंज करते हैं, यदि आप किसी भी द्रव्य को आप ले लें, उदाहरण के तौर पे हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, यदि आप ये कहते हैं कि ये पानी है या फिर ये दूध है, तो पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए आपके मन में दोनों का जो नेचर है वो आपको पता होना चाहिए कि पानी का नेचर क्या होता है और दूध का नेचर क्या होता है। नीर क्षीर का विवेक आपके पास होना चाहिए। और यदि श्याम बाबू नीर और क्षीर यानी सिद्धियां और अंधविश्वास के बीच में खड़े हैं और यदि ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये अंधविश्वास है या सिद्धियां हैं, तो सबसे पहले कि उनको दोनों का अनुभव होना बेहद जरूरी है। कई अंधविश्वास का हो सकता है वो पर्दाफाश कर चुके हों, लेकिन कभी भी उनका पाला सिद्धियों से नहीं पड़ा है। वो सिद्धियों के बारे में नहीं जानते हैं, सिद्धियों का 100 भी उनको नहीं पता है। और यदि उन्हें पता हो तो वो दोनों बातों को समान तौर से रख करके और तब रिसर्च में आगे बढ़े, तब जाकर के ये सही होगा।
उनको अंधविश्वास का एक्सपीरियंस है कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पंडित धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं, इसी प्रकार से अंधविश्वास फैलाया गया है और जाता रहा है। लेकिन उनको इसके पहले कभी सिद्धियों का एक्सपीरियंस नहीं रहा। हम चाहते हैं कि सिद्धियों का एक्सपीरियंस लीजिए और जाइए, घूमिए हिमालय में, पहाड़ों में, और आपको वहां पे नजर आएंगे ऐसे ऐसे कई धीरेंद्र शास्त्री। यदि आप, सीधा सीधा मेरा ये बात कहना है कि यदि आप इन चीजों में बीच में पड़ रहे हैं और इन चीजों को आप दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं श्याम मानव जी, तो आपको दोनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भैया जब सिद्धियां होती हैं तो क्या क्या हो सकता है, व्यक्ति क्या क्या चमत्कार कर सकता है, लोगों की दुखों को किस तरह से दूर कर सकता है, इसका आपको एक्सपीरियंस रत्ती मात्र का नहीं है। हाँ, अंधविश्वासियों का एक्सपीरियंस आपके पास है और उसी को लेकर के आप चैलेंज कर रहे हैं। दो चार प्रश्न यहां पर उठ करके सामने आता है कि जब जब सनातन की बातें आती हैं, ये न्यूज चैनल वाले स्टूडियो में बैठ करके तमाशा क्यों करने लगते हैं? तमाशा दिखाए जा रहे हैं 4 दिनों से, एकदम सुहानी को बुला लिए हैं, माइंड रीडिंग करवा रहे हैं, टीआरपी बटोरे जा रहे हैं, तमाशा बना के रख दिए हैं एकदम लोगों की भावनाओं का। तो ये अंधविश्वास है या फिर चमत्कार है, सिद्धियां हैं, ये बाद की बात है। पहले तो ये बंद हो, ये जो टीवी चैनलों पे तमाशा चल रहा है सुहानी को बैठा करके, ये पहले बंद हो। तो वही बात हो गई कि किसी एक गणित के सवाल पे गंभीर चर्चा चल रही हो और उसी में कोई कक्षा का बच्चा जो है वो यूं 0, 2, 4 आंसर ला करके कहे कि हम भी तो आंसर ला दिए, हम भी तो आंसर ला दिए। इस तरह का मजाक बंद होना जरूरी है। समझिए, विषय की गंभीरता को आजकल के न्यूज चैनल्स वाले नहीं समझ पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है आज के समाज की, और यह समझना बेहद जरूरी है क्योंकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में विषय की गंभीरता को न्यूज चैनल वाले एकदम नहीं समझ रहे हैं। सुहानी को बुला करके तमाशा करा रहे हैं और डिस्क्लेमर डाल दिए हैं कि भैया हम सनातन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हनुमान जी की सेवा में हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन ये जो है अंधविश्वास के खिलाफ हम बोलेंगे। पहले तो सिद्ध तो करिए कि यह अंधविश्वास है। और यदि आप दो चीजें, मेरी यही कहने का मतलब है इस पूरे के बुलेटिन में, इस बुलेटिन में हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप अंधविश्वास और सिद्धियों के बीच में खड़ा होकर के और ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई एक चीज अंधविश्वास है या फिर सिद्धियों का चमत्कार है, तो आपके पास दोनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो यदि आपके पास दोनों का एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों का अनुभव नहीं है, तो आप उस बीच से हट जाइए। अंधविश्वास के बारे में आप तो जानते ही हैं, लेकिन क्या सिद्धियों के बारे में भी आपको पता है? न्यूज चैनलों पर बैठकर सनातन पे भाषण देने वाले लोगों को सनातन का 100 भी नहीं पता है, लेकिन ऐसे लोग भाषण दे रहे हैं सनातन पे, सिद्धियों पे, और सिद्धियों को अंधविश्वास मान करके सुहानी को बुला करके और तमाशा किया जा रहा है पूरा शाम बैठ करके वहां पे। विषय की गंभीरता को समझिए, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है लोकतंत्र में, लेकिन नहीं, न्यूज चैनल वाले तमाशा बना देते किसी भी विषय को। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जब चीजों को आप बाइफरकेट करने के लिए निकले हैं, दोनों में अंतर बताने निकले हैं, दोनों को दूध का दूध और पानी का पानी करने निकले हैं, तो आपको दूध और पानी दोनों का स्वाद पता होना चाहिए। यदि आप अंधविश्वास और सिद्धियों के बीच में बाइफरकेशन के लिए निकले हैं, तो आपको अंधविश्वास और सिद्धियां दोनों के बारे में पता होनी चाहिए और दोनों का एक आंखों देखा एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां अंधविश्वास का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन सिद्धियों का एक्सपीरियंस नहीं। सिद्धियों के कई उदाहरण सामने होते हुए भी अंधविश्वास के कई उदाहरणों को लिए घूम रहे हैं यहाँ के जितने भी श्याम मानव हो या फिर न्यूज चैनल के जितने भी ये लोग हैं सब।